हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8 चल रहा है, क्लास 12 का, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट, जिसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेकंड है मसल कंपोजिशन, थर्ड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और उसके बाद बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग द स्पीड। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम हमारा पहला हेडिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं अवर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट द मैक्सिमम स्पीड इन द स्प्रिंटिंग इवेंट्स। स्प्रिंटिंग इवेंट्स क्या होते हैं? जहां पर वेयर द पेस ऑफ वर्क यानी कि स्पीड ऑफ वर्क इज टू हाई, जैसे 100 मीटर रेस। तो इसमें क्या होता है कि आवर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट द मैक्सिमम स्पीड इन द स्प्रिंटिंग इवेंट। स्प्रिंटिंग इवेंट्स में हमारी मसल्स जो है काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। और ये पॉसिबल कैसे होता है? इट बिकम पॉसिबल बाय द एक्साइटेशन एंड द इनहिबिशन ऑफ द कंसर्न मोटर सेंटर। जो हमारे कंसर्न मोटर सेंटर्स होते हैं उनके एक्साइटेशन और इनहिबिशन से ये पॉसिबल होता है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ द मसल विद रैपिड स्पीड, बहुत तेजी के साथ इन द स्प्रिंटिंग इवेंट्स में। और इसी को क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है कि मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। किसको? एक्साइटेशन एंड द इनहिबिशन ऑफ द कंसर्न मोटर सेंटर, दिस कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब ये एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इट कैन मेंटेन दिस क्या? एक्साइटेशन एंड द इनहिबिशन। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कुछ देर के लिए ही इसको मेंटेन कर सकता है। नर्वस सिस्टम कैन मेंटेन क्या? एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन फॉर द फ्यू सेकंड्स ओनली, कुछ सेकंड्स के लिए इसको मेंटेन करता है। उसके बाद आप देखते होंगे जैसे 100 मीटर में आपने पार्टिसिपेट करा या कुछ ऐसा जहां पर पेस ऑफ वर्क इज टू हाई, तो वो कुछ समय के लिए तो हमारी बॉडी मेंटेन होती है। उसके बाद क्या होता है? फिर हमें फैटिग टेंशन होने लगती है बॉडी में, थकान हमारे लगने लगती है हमको। तो अब इसको विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग टिल ए लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई एक्सटेंशन एंड इनहिबिशन जो है हमारा थोड़ा कम है, तो उसको एक लिमिट तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट बहुत कुछ लॉट्स ऑफ इट्स डिपेंड अपॉन द जेनेटिक फैक्टर। इट्स डिपेंड यानी कि मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक फैक्टर टिल अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत हद तक ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है क्या? मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्पीड को डिटरमाइन करने वाले हमारे दूसरे हेडिंग में है मसल्स कंपोजिशन। मसल का कंपोजिशन देखिए, आप जानते हैं मसल दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनी होती है। एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर और दूसरा होता है स्लो ट्विच फाइबर। दो तरीके के फाइबर हो गए। अब मसल विद ग्रेट परसेंटेज ऑफ द फास्ट ट्विच फाइबर, जहां पर फास्ट ट्विच फाइबर्स का परसेंटेज ज्यादा होता है ये मसल्स में, कॉन्ट्रैक्ट विद द मोर स्पीड, वो बहुत स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं इन कंपैरिजन टू दोज आर हैविंग लेस परसेंट। जहां पर इसका परसेंटेज कम होता है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकी स्पीड जो है वो ऑफ कोर्स कम होती है इन कंपैरिजन टू जहां पर परसेंटेज जो है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स का ज्यादा होता है। अब ये भी याद रखिएगा, ये जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ द फास्ट ट्विच फाइबर एंड द स्लो ट्विच फाइबर, दिस इज द जेनेटिकली, ये जेनेटिकली होता है एंड इट कैन नॉट बी चेंज विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। इसको ट्रेनिंग की हेल्प से हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग स्पीड का हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? एवरी क्विक एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट, explosive strength is indispensable, means this is most important for the each and every quick and explosive movement। किसी भी क्विक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ
जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंडिस्पेंसेबल। सपोज एक बॉक्सर है, वो बहुत तेजी के साथ एक पंच डिलीवर कर सकता है या नहीं, वो उसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर निर्भर करेगा। इफ ही इज दैट बॉक्सर इज हैविंग द लैक ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, देन ही कैन नॉट डिलीवर अ क्विक पंच। अब एक्सप्लोसिव जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? इट फर्दर डिपेंड अपॉन द मसल कंपोजिशन, जो अभी हमने नेक्स्ट हेडिंग पढ़ा, मसल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। जो हमने लास्ट हेडिंग पढ़ा था मसल कंपोजिशन, उस पर मसल साइज और मसल कोऑर्डिनेशन, जो हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है किस पर? मसल कंपोजिशन, मसल साइज एंड द मसल कोऑर्डिनेशन। देखिए, एक्सेप्ट दैट दिस, मसल कंपोजिशन को छोड़कर मसल साइज और मसल कोऑर्डिनेशन वी कैन इंप्रूव दिस टिल अ लिमिटेड एक्सटेंट। कुछ एक लिमिट तक हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। किसको? मसल साइज और साइज शेप्स को, उसके कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि साइज आपको पता है लार्जर और स्मॉलर मसल मिलकर बनी होती है, तो उसको एक लिमिटेड एक्सटेंट तक चेंज किया जा सकता है। बट द मसल कंपोजिशन यू नो, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर, जिसको हम व्हाइट और रेड फाइबर्स भी कहते हैं, इसको जो है इस मसल कंपोजिशन को हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द जेनेटिकली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द टॉप, ये समझने की चीज है, टॉप स्प्रिंटर्स हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर। जो टॉप स्प्रिंटर, जो काफी जहां पर पेस ऑफ वर्क ज्यादा होता है, उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं टॉप स्प्रिंटर, उनका परसेंटेज जो है वो फास्ट ट्विच फाइबर्स का ज्यादा होता है। और यहाँ पर एंड्योरेंस मींस जहाँ पर टाइम, जहाँ पर वर्क ऑफ पेस स्लो, जहाँ पर वर्क ऑफ जो है पेस जो है वो स्पीड जो है वो स्लो होती है, वो एथलीट क्या होते हैं? हैव मोर परसेंटेज ऑफ द स्लो ट्विच फाइबर। और वो क्या होते हैं? उनकी परसेंटेज किस में ज्यादा होती है? स्लो ट्विच फाइबर्स में, क्योंकि उनको एंड्योरेंस, इसीलिए प्लेयर्स का, इसीलिए पहले जिसको कहते हैं इवोल्यूशन, जो आपने शायद क्लास 11 में पढ़ा होगा, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, उसमें क्या है, इन्हीं चीजों को हम टेस्ट भी करते हैं कि जिससे पता लग जाए कि कौन सा एथलीट किस फील्ड में बेटर कर सकता है। तो क्या है? टॉप स्प्रिंटर हैव द मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर, और दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन द एंड्योरेंस एक्टिविटी, दे एथलीट आर हैविंग द मोर परसेंटेज ऑफ द स्लो ट्विच फाइबर्स। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो डिटरमाइन द स्पीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक निश्चित एक्सटेंट तक फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो स्पीड को डिटरमाइन करती है। देखिए, आपको पता है वी कैन इंक्रीज अवर फ्लेक्सिबिलिटी टिल अ ग्रेट एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग की मदद से क्या कर सकते हैं? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो डिटरमाइन, ये भी निर्धारित करती है कि स्पीड को एक सर्टेन एक्सटेंट, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ये जो है स्पीड को निर्धारित करती है। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द लास्ट हेडिंग, बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर्स। बायोकेमिकल रिजर्व मींस एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, दीज आर द बायोकेमिकल रिजर्व। अब इस बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर की बात करते हैं। फॉर मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस द मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए है, बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए है, तो मसल्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फॉर दिस पर्पस एटीपी एंड सीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड द क्रिएटिन फॉस्फेट शुड बी स्टोर इन मसल एनफ। मीन्स हमारी मसल में एटीपी और सीपी जो है वो अच्छा खासा स्टोर होना चाहिए। इट शुड बी स्टोर इन द मसल्स एनफ। इफ देयर इज लैकिंग और देयर इज द लेस स्टोर ऑफ द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट, अगर ये स्टोर कम है तो ऑफ कोर्स मसल्स विल गेट द लेस एनर्जी। हाई एनर्जी के लिए क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और सीपी जो है क्रिएटिन फॉस्फेट मसल में ज्यादा स्टोर होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ATP and CP and the rate of energy supply can be enhanced by the training, means ATP और CP का स्टोरेज
जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, एनर्जी किस रेट से सप्लाई हो रही है उसको भी हम ट्रेनिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग वी कैन इनहेंस दिस। तो दिस वाज द केमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। तो हमारा आज का ये टॉपिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड आज यही खत्म होता है, यानी पार्ट 3 हम यही खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टाटा।